हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल कैच द मैथ में। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस समय आप लोगों को मेन सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूं और मेन सॉल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूं। तो मेन सॉल्यूशन में स्फीयर गोला जो एक ऐसा इंपॉर्टेंट है टॉपिक है आप लोगों के लिए, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और उसके बाद आप क्वेश्चन करिए। तो आज मैं बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए जो लेके आया हूँ और आज मैं इस पेयर के बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो बिना देरी किए हम चालू कर लेंगे। चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चालू करेंगे आज फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इस पेयर से है। एक गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक तार बनाई गई है, उस तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, गोले को पिघलाकर एक तार बनाया गया है। जो गोला है पहले उसको पिघलाया गया है, फिर एक तार बनाई गई है। अब गोले को पिघलाया जाएगा या ठोस गोला है उसको पिघलाया जाएगा तो पहले वो लिक्विड फॉर्म में होगा, बाद में तार बनाई जाएगी। ठीक है, तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने क्या बोला है, गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो जो गोले का आयतन है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो तार बनाई गई वो कैसी होगी, तार तो एक बेलनाकार होने वाली है, सिंपल सी बात है। जो तार है, एक कोई छड़ है, एक कोई सरिया है, वो सब क्या होता है, बेलनाकार होती है। तो हम गोले को आयतन को बेलन के आयतन के बराबर कर देंगे। बेलन के आयतन के बराबर कर दीजिए। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये सबको पता होना चाहिए, जिसको भी नहीं पता है वो चैनल में जाए, सर्च करे सिलेंडर बेलन, बेसिक कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन जो भी करना है आप डायरेक्टली देख सकते हैं उसमें से। ठीक है, इसमें रख दीजिए 4/3। अब हमेशा ध्यान रखिएगा अगर दोनों साइड पाई आ रहा है, बराबर के इधर भी पाई है, बराबर के इधर, तो पाई का मान बिल्कुल भी पुट मत करिए। ये आपको प्रॉफिट के लिए मैं बता रहा हूं। गोले की त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और उस तार का क्या बोला है कि त्रिज्या कितनी है तार की, तार की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। हाइट इसकी निकालना है। उस तार की लंबाई ही, उस सरिया की लंबाई ही, वो जो तार है उसकी लंबाई ही उसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो अगर पाई दोनों साइड दिया गया है तो पाई को आपको कुछ नहीं करना है, पाई को डायरेक्ट रख दीजिए और इसमें काट दीजिए। इससे ये पाई से ये पाई खत्म हो गया। ठीक है, 3 से काटेंगे ये 4 हो जाएगा, 6 से काटेंगे ये 2 हो जाएगा, और इस 6 से काटेंगे ये भी 2 हो जाएगा। आपके पास निकल कितना आ जाएगा, हाइट बराबर डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। हाइट जो है h बराबर कर दीजिए 4, 16, 32 और 64, यानी हाइट जो आपकी निकल के आएगी ना वो 64 आ जाएगी, और यही आपका आंसर है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ क्या बोला था, उस तार की लंबाई। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को इसमें डाउट हो जाता है लंबाई और ऊंचाई में। अगर बेलन की बात बोला है, अगर किसी तार की बात बोला है, अगर किसी बेलनाकार टंकी बोल रहा है, अगर किसी सरिया या छड़ का बोल रहा है, रॉड का बोल रहा है, तो वह बेलनाकार ही होगी। ये आपको माइंड में सेट करना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस 10 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है। आप लोग क्लियर करिए, पहले कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर होगा तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी मोम की गेंदें बनाई जा सकती है। अब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, तो अब उसको पिघलाया जाएगा तो छोटी छोटी गेंदें बनाई जाएगी, जो कि जिसकी जो त्रिज्या है ना वो 1 सेंटीमीटर होगी। मैं आपसे कह देता हूं कि क्या आपने बेसिक में मेरा पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो उसमें पढ़िए। मैंने ये चीज सिखाया आपको कि अगर जितनी भी त्रिज्याएं या जो भी त्रिज्याएं दी गई है, अगर उसको एक के कंपैरिजन में बनाया जाता है, एक के समानुपात में बनाया जाता है, मतलब इसमें 8 सेंटीमीटर पहले त्रिज्या थी और 1 सेंटीमीटर का हमको बनाना है,
कुछ मत करिए, उस त्रिज्या का क्यूब कर दीजिए, डायरेक्टली वही आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए, पहले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। दूसरा वाला जो गोला है, छोटी छोटी गोलियां बनाई जा रही है, उसका भी तो आयतन यही होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। उसका आयतन का जो फार्मूला है वो चेंज थोड़ी होगा, आयतन अलग होगा लेकिन फार्मूला चेंज नहीं होगा। मैंने आपको क्या बोला कि अगर इस आर क्यूब में पहले क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आप सिर्फ आर का क्यूब कर दीजिए। अगर एक के कंपैरिजन में बनाया गया है, एक के समानुपात में बनाया गया है, तो डायरेक्टली आंसर वही होने वाला। क्यों? क्योंकि आर की जगह में जब एक की वैल्यू आप रखेंगे तो वो तो एक रहने वाली है, और 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल होने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। आर कितना आपको दिया गया है? 512 दिया गया है, यही है ना। 8 दिया गया है, 8 रेडियस इसमें रखेंगे तो 64 का 8 में गुणा करेंगे, पहले 8 का 8 में तो 64, और 64 का 8 में करेंगे तो 512 हो जाएगा। 512 इधर रेडियस कितनी आ रही है? 1। तो मैं आपसे बोल देता हूं कितनी गोलियां बनाई जाएंगी, तो आप डायरेक्टली 512 लिख सकते हैं, और उतनी बनाई जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ n का मल्टीप्लाई होगा, संख्या पूछा है तो यहाँ n रहेगा। तो आप एक हटा के, चाहे एक इंटू एन लिखिए या एक हटा के एन बराबर 512 कर दीजिए, यही आपका आंसर है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने अपने कंटेंट में ये चीज सिखाई है कि अगर किसी भी बड़ी त्रिज्या का किसी एक से कंपेयर करता है, किसी भी बड़ी त्रिज्या चाहे 2 हो, चाहे 6 हो, चाहे 12 हो, चाहे 28 हो, उसका कंपैरिजन आयतन में बदल के करता है एक से, उसका क्यूब कर दीजिए, वही आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही आंसर बनाने में मदद करेगी, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप सिर्फ समझिए इन चीजों को, जब समझने लगेंगे ना तो डायरेक्टली आप थोड़ा थोड़ा करेंगे, और जब करेंगे तो पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, कुछ भी इशू होने वाला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन है जो मैं आगे करा रहा हूँ। एक 7 मीटर भुजा वाले घनाकार ठोस में से एक सबसे बड़ा ठोस गोला काट कर निकाला जाता है। एक 7 मीटर भुजा वाले घनाकार ठोस में से एक सबसे बड़ा ठोस गोला काट कर निकाला जाता है, बचे हुए ठोस का आयतन बताइए। अब देखिए, यहां फिगर बना दीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। वो क्या बोलता है कि ये घन है, मैं आपके सामने ये एक घन बना देता हूं, ये एक घन है। फिगर में समझाएंगे थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, क्लियर है? ये एक घन है। उसने क्या बोला है कि इस घनाकार ठोस में से एक बड़ा गोला ठोस काट कर निकाला गया, यानी इसके अंदर में से निकाला गया है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया, ये एक गोला है, ये एक गोला है, और ये गोला काट के निकाला गया है। इसने क्या बोला है कि इस गोले का जो, इस घन की जो भुजा है ना, वो 7 मीटर है। ठीक है, तो जो घन की भुजा अगर 7 मीटर है, तो मैं आपसे कह सकता हूं क्या क्या कि इस गोले का जो व्यास होगा, इस गोले का जो डायमीटर होगा, वो 7 मीटर ही होगा। कुछ दिख रहा है आपको? दिखना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको जब तक समझ में नहीं आएगी ना, तो मेंसुरेशन में क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये चीज मैं फिगर के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरी चीज समझ में आ जाए। अगर ये एक ठोस गोला काटा गया है बड़ा से बड़ा, तो 7 मीटर अगर घन की एक भुजा है, तो इसका डायमीटर भी 7 मीटर होगा, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2। बस बात खत्म। अगर इसकी रेडियस 7/2 है, तो गोले का आयतन आप कैसे निकालेंगे? गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब सोचिए, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया 2018 में सीजीएल। 4/3 पाई आर क्यूब निकाल दीजिए, मान रख दीजिए 4/3, पाई का मान 22/7 रख दीजिए,
आर का मान कितना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब यहां से मैं 7/2 सिर्फ इसलिए लिखा कि ये आसानी से 22/7 में कट सकता है, क्योंकि कुछ इश्यू नहीं है। काट दीजिए इसको, 7 से 7, ये 2 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है, ये 2 से ये 11 हो गया। कितना बचा है आपके पास, कितना बचा आपके पास, 11 7 77, ठीक है, 154/3, 154/3 मीटर है ना, मीटर क्यूब। ये क्या है, ये जो गोला हमने काट के निकाला है ना, उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो घन है ना उसकी भुजा 7 मीटर है, तो उसका रेशियो कितना हो जाता है, उसका आयतन कितना होता है घन का, a क्यूब। घन का आयतन a क्यूब होता है, a क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 343। 7 का क्यूब 343 होता है, ये डायरेक्टली आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर हम वो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू, भाई उसने क्या बोला है कि जो ये जगह खाली पड़ी है ना, ये जो जगह खाली पड़ी है, हमने ठोस बोला तो काट के निकाल लिया, लेकिन ये जो जगह ठोस पड़ी हुई है इसका मेरे को आयतन चाहिए। क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो ये आप खाली जगह छोड़ रहे हो और ये गोले को लेकर खाली भाग रहे हो, तो खाली जगह का मेरे को आयतन बता के जाओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, 343 में 154 आपको माइनस कर देना, 154/3 माइनस करना है, ठीक है। यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 2 1029 माइनस 154/3, ऐसा हो जाएगा। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 875 हो जाएगा बाई 3, 1029 में 154 माइनस करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 9 27 हो जाएगा, 3 1 3, 2.2966 मीटर क्यूब, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। जब तक आपको ऐसी चीजें समझ में नहीं आएगी ना, तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जब तक आपको फिगर नहीं आएगा, और फिगर का मतलब क्या है, बेसिक आपका मजबूत रहेगा तो फिगर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उसके माध्यम से। जब ये चीजें आपको पता चल जाएगी तो डेफिनेटली आप उसको समझ जाओगे, सब चीजें कि बोल क्या रहा है, एक्चुअल क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप डायरेक्टली, आपको मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया है कि r क्यूब कर दीजिए, अगर त्रिज्या दोगुनी होती है तो 8 हो जाएगा, और पहले कितनी रेडियस का क्यूब था 1, परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है आपको, 8 माइनस 1/1 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 700%, और यही आपका आंसर है। केवल 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, और ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। केवल और केवल 10 सेकंड, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, 2015 का पेपर क्वेश्चन है ये, केवल 10 सेकंड और क्वेश्चन खलास। कुछ नहीं था, मैंने आपको कंटेंट में सिखाया है कि आपको r क्यूब दिया गया, r क्यूब कितना है 8, दोगुना करेंगे रेडियस, पहले रेडियस 1 थी, हमने दोगुना की तो 2 हो गई, 2 का घन 8 और 1 का घन 1, 8 में 1 माइनस किया, किसके रिस्पेक्ट में, और 1 के रिस्पेक्ट में, सोल्यूशन लिख दीजिए 700%। मैं इसको बेसिक से बताऊंगा, मैं दोनों चीज आपको क्लियर कराऊंगा ताकि आपको पता चले कि मैं क्या कह रहा हूं और आप क्या समझ रहे हैं। समझ गए मेरी बात। मैं बोलता हूं कि r क्यूब मेरे पास दिया है 8 और r बराबर है 1, आपको कुछ नहीं करना है, ये 8 में 1 माइनस करिए और 1 के रिस्पेक्ट में है तो गुणे 100 करिए, बराबर 700% आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसने बोला कि अगर त्रिज्या को हम दोगुना कर देते हैं तो आयतन कितने परसेंट बढ़ जाएगा, इतने ही परसेंट बढ़ेगा जितना मैं बोल रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। अब इसका मैं बेसिक आपको बताता हूँ, बेसिक क्या कहता है, ठीक है। बेसिक देखना मैं क्लियर कराता हूँ, ये एडवांस है और यही चीजें तो एग्जाम में आजकल चाहिए। जब तक ये चीजें आपको नहीं आएगी तो आपको एडवांस
बेसिक नहीं पता चलेगा तो एडवांस आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या बोला है कि पहले रेडियस हमारी मान लीजिए आर थी, पहले रेडियस लिख लीजिए, पहले त्रिज्या हमारी आर है, हम दो गुना किए तो कितनी हो गई, दो गुना करने पर, ये बेसिक से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दो गुना करेंगे तो 2r नहीं हो जाएगी क्या, दो गुना करेंगे तो 2r नहीं हो जाएगी क्या। तो अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं r क्यूब की, तो r रहेगी, उसको मैं एक भी लिख सकता हूं, हमको पता है r के पहले एक है, हमको ये चीज पता है कि r के पहले एक है, मैं इसको एक भी लिख सकता हूं। यहां से r क्यूब करूंगा तो 8r हो जाएगा यहां से। भाई सेम चीजें हैं अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि रेडियस अगर एक यहाँ आ रही है, मैं मान लेता हूँ यहाँ एक करेंगे, दोगुना करेंगे तो ये 8 नहीं हो जाएगा क्या, r हटा दीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले त्रिज्या हमारी एक थी, हमने दोगुना कर दिया 8 हो गई, क्योंकि दो बार करेंगे तो 2 का घन 8 हो जाता है। और यही तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, उसने क्या बोला है कि जो आयतन है ना, वो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कुछ नहीं करना, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी मुझे क्या पता, पर देख लेते हैं भाई। पहले गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही है ना, गोले का आयतन तो यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बाद में गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन 8 गुना ये तो हम कह रहे हैं, क्योंकि अगर रेडियस पहले r थी तो r क्यूब बराबर 1r क्यूब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और r क्यूब बराबर 8r क्यूब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं सिर्फ डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको पता चले, ठीक है। ये चीज मैंने लिख दिया है, दोनों चीजें की नहीं, पहले रेडियस एक थी, बाद में मैंने दोगुना कर दिया। अब यहां से दोनों में आयतन का क्या डिफरेंस आता है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम बताइए, क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, इधर का इधर लाके उसको माइनस करिए, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 में एक ये माइनस करना है, 8 4/3 पाई आर क्यूब है, उसमें एक 4/3 पाई आर क्यूब माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 7 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा ना। 8 था पहले, एक माइनस कर दिया 7 हो गया, बटे किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, 4/3 पाई आर क्यूब के रिस्पेक्ट में, मतलब गोले में तो यही सिस्टम है, गोले का यही आयतन है। इस पूरे से ये पूरा खत्म हो गया, आपके पास बचा क्या, 7 × 100 बराबर 700%। ये बेसिक है, दिस इज द बेसिक। और मैंने एडवांस में आपको बता ही दिया कि 20 सेकंड नहीं 10 सेकंड में क्वेश्चन लीजिए, और वो CHSL का क्वेश्चन है। हाँ, जो स्टूडेंट ऐसे करेगा ना वो टाइम लेगा, वो टाइम लेगा, और हमको एडवांस में करना है तो वो 10 सेकंड वाली चीज है। क्लियर है, ये चीजें इसीलिए सिखाई जा रही है। एडवांस जब तक आपको नहीं आएगा ना तो आपको दिक्कत होने ही वाली है, क्योंकि आपने बेसिक अपना मजबूत नहीं किया है, तो एडवांस आपको क्लियर नहीं है कि आया कहां से। और जितना भी एडवांस है मैथ में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, जो भी चीजें एडवांस है ना, तो बेसिक से ही बनी, पहले बेसिक बना बाद में एडवांस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धगोले का आयतन 89.83 घन सेंटीमीटर है, इसका व्यास बताइए। अब सोच लीजिए, ये क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का आयतन बोला है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का आयतन इसने बोला है कितना है, 89.83 घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि इसका व्यास बताइए। अब इस ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है पता है, सिर्फ टाइम वेस्ट हो जाता है। हम क्या सोचते हैं, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है कि अर्धगोले का आयतन तो हमको पता है कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, हमने लगा दिया धड़ल्ले से, सही बात है, होता भी यही है।
लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना तो आपको 10 से ज्यादा मिनट लग जाएगा, क्योंकि आपको ये चीज करने में टाइम लगेगा। पूछो कैसे? देखना, मैं करके बताता हूँ कैसे टाइम लगता है। और एग्जामिनर हमेशा ये चीज करता है कि आपका टाइम वेस्ट कराने का ट्राई करता है। 2/3 पाई का आपको मान रखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर पाई हटा के दिया रहेगा हमेशा। अब रेडियस तो आपको दी नहीं है, r³ बराबर कर दीजिए 89.83। यही करेंगे और क्या करेंगे आप? यही करेंगे और आप क्या करेंगे? ठीक है, यहां से आप कर दीजिए। अब करेंगे क्या? इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए पहले। 89.83 इंटू 3 इंटू 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, अपान में कर दीजिए 22 × 2 बराबर कर दीजिए r³। अब इतने बड़े का रेशियो जब आप निकालते हैं ये चीजें काटने में, तो आपने क्वेश्चन क्या लिखा था कि अर्धगोले का आयतन इतना है, उसका हमको व्यास चाहिए। अब क्वेश्चन 10 मिनट लेगा, ये चीज जान लो जब तक आपको चीजें पता नहीं है तो। ठीक है, डायरेक्टली आप ये 2 है ना, यही से चालू करिए। 2 से काटिए कितना? 2 चौके 8, 4 कितना बचा? 44 2 नहीं 18, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, खत्म कहानी। 22 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 22 दूना 44 पॉइंट, 22 चौक 88, 3 22 एकम 22, ये कितना बच गया? अभी 13 बचा ना, 22 पंचे 110, खत्म का हो गया। यहां से r³ बराबर कितना निकल के आएगा? 42, 7 3 21, 21 दूना 42, 42 पॉइंट, यहाँ 21 का 21 चौक 84, 8 और ये 7 और ये 5। ठीक है, अब ये चीज जो मैं लिख रहा हूं ना, ये यहीं से 7 का 3 मल्टीप्लाई 21, 21 का 2 में, 4 में मैंने इधर से कर दिया, आप लोग इधर से करते हैं, आएगा इतना। और ये चीज आपको पता है क्या है? इसका अगर आर रेडियस निकालना है तो कितना आएगा? रेडियस इसका आ जाएगा डायरेक्टली 3.5 सेंटीमीटर। समझे? क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी सेट करके ऐसा रखा कि आप इसको काटेंगे तो 3.5 आ जाएगा। और व्यास आपसे पूछा है तो डायमीटर इसका 7 मीटर, 7 सेंटीमीटर हो, क्योंकि व्यास आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन एग्जामिनर वैसे सेट करता है कि आप परेशान तो हो, लेकिन रिजल्ट आपका सही होना चाहिए और आप सही से काटेंगे तो ये चीजें आएगी। ये CHSL का क्वेश्चन है 2018 का, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप 10 मिनट वेस्ट करके इसको नहीं बना पाएंगे, आपका रिजल्ट खराब हो सकता है इससे। इसलिए क्या करना है, पहले ये भी माइंड में सेट करना है कि अगर 3.5 रेडियस है तो r³ इतना होता है, उसका घन करेंगे तो ये चीजें आ जाएगी। और ऐसी चीजें आपको सामने नहीं आएगी ना, आपको पता नहीं चलेगी, तो फिर आप पीछे रह जाओगे। कुछ चीजें तो आपको डायरेक्टली याद करना पड़ता है, जैसे √2 √3 की वैल्यू आप याद रखते हो ना, उनको कहीं से निकालते नहीं इतना जल्दी, डायरेक्टली पुट करते हैं। तो वो चीजें भी आपको पता होना चाहिए, अगर याद नहीं है ना तो याद कर लीजिए, नहीं तो परेशान होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। थोड़ा बराबर साफ नहीं हुआ यार, तो क्या बात है, दिक्कत है इसमें लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात है? अच्छा, आरआरबी के द्वारा ये पूछा गया क्वेश्चन, देखो रेलवे ने पूछा ऐसा क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या व 30 सेंटीमीटर लंबाई की बेलनाकार छड़ को गलाया जाता है और 1 सेंटीमीटर की गोलियां बनाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे सेट करता है कि आप मुंह से आंसर दे दो डायरेक्टली, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना, हमको लिखने की आदत है। 4/3 पाई r³ हम लिखेंगे गोले का आयतन, बेलन का आयतन पाई r², हम लिखेंगे उसके बाद करेंगे, और हम वो करेंगे पहले तभी हो पाएगा। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या व 30 सेंटीमीटर लंबाई के एक बेलनाकार छड़ को 1 सेंटीमीटर की गोलियों में बदला जाता है, तो गोलियों की संख्या बताइए। अब मैं आपसे बोल देता हूं,
कि जो बेलन का आयतन है ना वो गोले का आयतन बराबर कर दीजिए, वही आपका आंसर है। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है ना। आप इसको पुट कर दीजिए, पाई को रहने दीजिए क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर कितना है बेलन का? 20 × 20 और हाइट कितनी है? 30 हमने रख दिए। इसमें क्या बोला है? 4/3 रहने दीजिए, पाई की वैल्यू रहने दीजिए, और आर क्यूब कितना हो जाएगा? एक बोला है तो एक ही रहेगा, 1 × 1 × 1, बस खत्म। 1 सेंटीमीटर की गोलियां बनाई गई थी, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। 4 से ये कैंसिल, 5 कितना हुआ है? 20 × 5 100, 100 का 30 में गुणा करेंगे 3000 हो जाएगा। 20 × 5 100, 100 का 30 में गुणा करेंगे 3000, और 3000 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9000। 9000 बराबर n। n का हमेशा इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अगर आपको ध्यान से निकल जाता है तो। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 9000 गोलियां बनाई जा सकती हैं। जो बेलन 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर की हाइट लिए हुए हैं, हम 1 सेंटीमीटर की गोलियां अगर बनाना चाहते हैं तो वो संख्याएं 9000 ही होगी। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और हमारी आदत है लिखने की, जैसे मैं बता रहा हूं तो लिखेंगे तभी हो पाएगा, उसके पहले तो होने वाला नहीं है। इसके अलावा भी ये चीज आपको याद रखना है, पता है क्या, कि जब तक आप पूरा डिटेल एक बार पूरा नहीं पढ़ेंगे ना तो समझने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए क्या करना है, आप YouTube में सर्च करिए, चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सर्च करिए। जो भी चैप्टर आपको कम लग रहा है वो पूरा चैप्टर क्लियर कर लीजिए। बेसिक पहले क्लियर करिए, फिर उसके क्वेश्चंस करिए, फिर आप कहीं मॉक टेस्ट लगाइए, कुछ भी करिए। वो सेम चीजें मैं बता रहा हूँ ना, जो मैंने कंटेंट सिखाया है बाद में ऐसे ही क्वेश्चन कराया है, और वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल के आए हुए हैं। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैंने कंटेंट कराया है वैसे मैंने क्वेश्चन भी कराया है, और वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल के आ रहे हैं। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गया, कल से मैं आप लोगों के लिए सांख्यिकी जो स्टैटिक्स है ना वो मैं पढ़ाऊंगा। मोड, मीडियन और मीन का, माध्य, मध्यिका और बहुलक का जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को परेशान कर रहे हैं ना पूरे क्लियर करा दूंगा। पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, अपना पुराना है, पहले कॉन्सेप्ट बेसिक फिर क्वेश्चन, और उसके बाद मैं पाई चार्ट कराने वाला हूँ जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट वो चाहे सर्कुलर हो या फिर दंड आरेख वाला हो, जो लाइनिंग वाला कि 2002 2003 में इतना डिफरेंस हुआ, तो डायरेक्टली आप कैसे निकाल पाएंगे कम समय में, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु और अर्धगोला एक समान आयतन व एक समान आधार के हैं। शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या में अनुपात बताइए। अब इसमें पूछा है शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या। मैं आपसे बोल देता ना कि अर्धगोले में ऊंचाई होती है, तो क्या पूछेगा, इसीलिए तो किया है। और इसका आंसर कितना होगा? 2:1। ये आपको पहले से माइंड में सेट कर लेना है, इस क्योंकि आपको देख लीजिए पहले, फिर आप बात करते हैं। अर्धगोला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। भाई अर्धगोले का आयतन यही होता है। अगर हाइट और रेडियस का रेशियो पूछा है तो दोनों के आयतन का कंपैरिजन करेंगे तो अर्धगोले का आयतन ये होता है, और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कुछ आप देख पा रहे हैं कि ये दो और एक यही रेडियस बनाएगा, यही उसका है ही और कुछ नहीं है इसमें। अब इसमें बचा क्या है? 2 और जो 1 है वही रेशियो बनाएगा। आप सामने कुछ देख पा रहे हैं, ये 3 से ये 3 कटा, ये पाई से ये पाई कटा, आर क्यूब से आर स्क्वायर चला जाए, कितना बचेगा? 1 आर बचेगा, और एच इधर आ जाएगा तो हाइट में हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 2:1, सॉरी 1:2 होगा। सेम चीजें हैं, रेडियस में 1 होगा और हाइट में 2। अगर एच ऊपर लिखेंगे तो 2:1 होगा, ठीक है। उसने बोला ये शंकु की ऊंचाई और गोले की त्रिज्या, तो कायदे से ऐसे होगा H/R = 2:1। ये आंसर है, दैट इज नॉट करेक्ट।
राइट, ये ओके। मैं पहले इसलिए आपको क्वेश्चन बता दिया कि आप जब फार्मूला लिखेंगे तो आपको गेस हो जाना चाहिए कि ये तो सब कटने वाला है, ये कुछ बचता ही नहीं है, सिर्फ 2 और 1 बच रहा है, उसी का रेशियो है, और क्या है इसमें। ऐसे क्वेश्चन को करने का कुछ भी फायदा नहीं, इसका आधार समान कर दिया और राजस्थान भी समान कर दिया, उसमें बचा क्या, हाइट और रेडियस, और वो तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम निकाल लेंगे उसमें से, यही 2 रेशियो है, उसका उत्तर होगा, और कुछ है नहीं इसमें। अब मैं ये चीज बोल देता हूँ कि 2:1 है, तो आपको ऐसा लगा होगा कि मैं याद किया हूँ, याद करने की बात नहीं, आपके सामने मैं प्रूफ करा रहा हूँ कि ये चीजें कट जाने वाली और जो बचने वाली वही तो हमारा रेशियो में आएगी, और वही मैं दिखाया, ठीक है। और मैं बोलना तो भूल जाता हूँ, लेकिन जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, न्यू बिगिनर्स हैं जिनको मैथ में दिक्कत हो रही है, या तो जो स्टैंडर्ड तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल का हो गया, कोई भी अदर एग्जाम आप ले लीजिए, तो मैथ्स की बेसिक टू एडवांस तैयारी कर रहा हूँ, मतलब बेसिक से लेकर आप एडवांस तक पढ़िए, कुछ भी इशू नहीं आएगा। मैं गारंटी देता हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा हुआ ना जो डायरेक्टली आप एग्जाम में निकल के आ सकते हैं, मतलब सिर्फ नंबर चेंज रहेंगे और सेम कंटेंट बेस्ड पे कैसे सॉल्व करते हैं। 30 मिलीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 72 सेंटीमीटर लंबाई की एक तार बनाई गई। अब इसने क्या बोला है कि जो व्यास है ना ठोस गोले का, वो कितना है, 30 मिलीमीटर है, 30 mm है, और जो हम छड़ बना रहे हैं, एक बेलन की छड़ बना रहे हैं, छड़ की लंबाई क्या बोला है कि जो छड़ है, छड़ की लंबाई आपसे बोल दिया कितना, 72 सेंटीमीटर, कि इतनी मीटर लंबी हमको बनाना है, तो उसका हमको रेडियस बता दो भाई, व्यास बता दो, इस तार का व्यास क्या होगा, यानी उसका डायमीटर क्या होगा, ठीक है। तो अगर व्यास 30 मिलीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो 30 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है, सॉरी डायमीटर अगर 3 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 3/2 हो जाएगा, बस क्वेश्चन सॉल्व ध्यान से, खत्म काम। क्वेश्चन को सिर्फ बनाना आना चाहिए, बन गया तो फिर तो सॉल्व ही करना, और क्या है इसमें। आप बराबर कर दीजिए, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, 4/3 पाई r क्यूब बराबर पाई r स्क्वायर, चाहे यहाँ काट दीजिए चाहे कहीं काट दीजिए, पाई से पाई यहीं काट दीजिए आप। रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है, 4/3, 3/2, 3/2 इंटू 3/2 बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 72। छड़ की जो लंबाई है वही बेलन की ऊंचाई है, हमेशा ध्यान रखना, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक हो। तो ये दोनों से ये 4, 3 से काट दीजिए 24, 3 से काट दीजिए इसको 8, और ये 3 से ये 3 चला गया, कितना हो गया है 8, 24 से 8 2 16, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 4। अगर डायमीटर आपसे पूछा है कि इसका डायमीटर बता दीजिए मेरे को, उस बेलन की उस छड़ की लंबाई जो है 72 सेंटीमीटर है, तो उसका मेरे को व्यास चाहिए, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 गुना 8 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। इससे बाहर कुछ क्वेश्चन में आया नहीं था, पूछा ही नहीं था, तो आप बाहर लाएंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में निकल के आते हैं और हम लोग परेशान हो जाते हैं। बस क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है ना जो दिक्कत क्रिएट करता है, प्रेशर में आपको बिल्कुल नहीं आना है, कूल माइंड से जाइए और कूल माइंड से पेपर सॉल्व करिए। यहाँ आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं और वहां क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या पता है कि आप में प्रैक्टिस की कमी है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। जिस दिन आप प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे उस दिन परफेक्ट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कोई पीछे नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम कैच द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए
तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।